हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाइस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। डाइस पढ़ने के बाद आपको फिर डाइस के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले डाइस होता क्या है वो देख लीजिए। डाइस होता क्या है? जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं। पासा आप लोग खेले होंगे। लूडो की गोटी हिंदी में बोलते हैं, देहाती भाषा में लूडो की गोटी, पासा। अब हम बात करते हैं कि पासा होता क्या है, लूडो होता क्या है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। इस तरह की त्रिविमीय, जो तीन विमाओं से मिलकर बनी होती हैं, तीन साइड दिखाई पड़ती है। इसमें होता क्या क्या है देखिए, इसमें 6 सतह होती है। इसको सरफेस बोलते हैं, 6 सरफेस, 6 सतह, 12 किनारा और 8 कोना होता है। 6 सतह, 12 किनारा, 8 कोना होता है। इन 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक या कलर का नाम या अल्फाबेट का कोई अक्षर लिखा होता है, और किसी एक छुपी हुई सतह पे पूछा जाता है कि कौन इस सतह पे कौन सा अंक, कलर या अल्फाबेट का अक्षर आएगा। इसके लिए डाइस कितने टाइप का होता है ये जान लीजिए आप लोग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाइस जो है 2 टाइप का होता है। 2 टाइप, एक होता है मानक पासा, मानक पासा, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। हाँ, दूसरा होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्डाइज। अब बात करें नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज, ये आपका 2 टाइप का है। मानक पासा क्या होता है और स्टैंडर्ड आपका सामान्य पासा क्या होता है, इसके विषय में जान लीजिए। बस 2 मिनट आपको लगेगा, इसके बाद डाइस का पूरा क्वेश्चन खत्म। चलिए हम लेते हैं मानक पासा। स्टैंडर्डाइज। मानक पासा क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है देखिए। मानक पासा में किसी भी 2 सतह पर अंकों का योग यदि 7 ना हो तो वो मानक पासा कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, हमने कहा कि किसी भी दो सतह पर अंकों का योग 7 ना हो मानक पासा कहलाता है, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। हम कह सकते हैं कि किसी 2 पड़ोसी सतहों पर अंकों का योग यदि 7 ना हो तो वो आपका मानक पासा कहलाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी सतह और उसके विपरीत सतह पर
अंकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे अगर इसमें पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो निश्चित है 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, 3 और 2 5 होता है। यहाँ कहीं भी 7 का नामो निशान नहीं आया। तब 1 के विपरीत 6 होगा, क्योंकि 1 के विपरीत वही होगा जो दोनों को जोड़ने पे 7 हो जाए। तो 1 और 6 7 होता है, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। ये निश्चित रूप से 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2 होगा। ये आपका स्टैंडर्डाइज है। अब हम ध्यान देंगे कि स्टैंडर्डाइज में 1 डाइस दिया हो या 2 डाइस दिया हो, उसको दोनों को सॉल्व करने का यही रूल है। यदि हम देखें कि 2 डाइस दे दिया हो, यहां दे दिया हो आपको 2 3 6 1 4 5। अब इसमें बोले कि 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह स्टैंडर्डाइज है। कैसे चेक करेंगे, यहां देख लेंगे 6 और 2 8 होता है, 3 और 2 5 होता है, 6 और 3 9 होता है। ये देखिए दोनों एक ही डाइस के रूप हैं, एक आगे से देखा जा रहा है, एक पीछे से देखा जा रहा है। यदि एक स्टैंडर्ड होगा तो दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा, यदि एक सामान्य होगा तो दूसरा भी नॉन स्टैंडर्ड सामान्य ही होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब एक में किसी 2 का योग 7 नहीं हुआ, तो ये कौन सा पासा है, कौन सा डाइस है, स्टैंडर्डाइज। तो 2 के विपरीत निश्चित है क्या होगा, 5, क्योंकि 2 और 5 क्या होता है, 7। ठीक है, अगर हम यहां 6 के विपरीत पूछे 1, 3 के विपरीत पूछे तो 4, ये निश्चित रूप से होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। स्टैंडर्डाइज तो हो गया, अब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड, सामान्य पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में जो 3 सतह दिख रही है, इसमें किसी 2 का योग 7 हो जाता है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज सामान्य पासा कहलाता है। जैसे यहां पे 3 4 5 दिया हुआ है, 3 4 5। तब क्या करते हैं कि जब देखेंगे कि यहां 3 और 2 4, 3 और 4 7 का दोनों का योग 7 हो जा रहा है, सिंस किसी भी 2 पड़ोसी सतहों पे अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो आपका नॉन स्टैंडर्डाइज सामान्य पासा कहलाता है। ऐसी स्थिति में जब 2 डाइस दिया हो, तब जब 2 डाइस दिया हो तब समान सतह पर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ये आपका सामान्य पासा का रूल है। ठीक है, सामान्य पासा में कहना क्या है कि अगर किसी 2 पड़ोसी सतहों पे अंकों का योग 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा कहलाता है। ऐसी स्थिति में 2 डाइस जब दिया हो तो समान सतह पर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 3 के विपरीत क्या होगा, 1, 5 के विपरीत क्या होगा, 6, या 6 के विपरीत क्या होगा, 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए और अच्छी बात है, नोट कर लीजिए। समान सतह पर
अंक विपरीत होते हैं। दो डाइस में समान सतह पर अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए अब दो डाइस दिया गया है तो इससे कुछ रिलेटेड और कुछ नियम है, उसको हम देख लेते हैं। जब दो डाइस दिया गया हो दोनों में कोई भी अंक अगर सिमिलर ना हो, कॉमन ना हो, फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों में कोई अंक कॉमन ना हो। जब दो डाइस दिया गया हो और दोनों में कोई भी अंक कॉमन ना हो, तब के कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वह स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये चेक कर लेंगे और उसके अनुसार बनाएंगे। यदि स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज का रूल यूज करेंगे, और नॉन स्टैंडर्डाइज है तब समान सतह पर अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए है कि 2, 5, 6, 1, 3, 4, और स्टैंडर्डाइज के लिए है यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने देखा कि कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तब ये देखेंगे कि कौन सा डाइस है। यहां देख रहे हैं किसी दो का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में देखेंगे कि 3 के विपरीत क्या होता है, 4। अब यहां देखते हैं इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम देखते हैं कि क्या किसी दो का योग 7 हो जा रहा है। 5 2 7, अगर इसमें 7 होगा तो इसमें भी 7 हो ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो अगर यहां एक दूसरे में देख रहे हैं कि 7 हो जा रहा है, तब समान सतह पर अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहां 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां हम चेक करेंगे क्या किसी दो का योग 7 हो रहा है। 3 2 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 7 नहीं हुआ। अगर 7 नहीं होगा तो जिसके विपरीत पूछा हुआ है उसमें हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए, तो हम 4 जोड़ देते हैं तो 7 बन जाता है। तो इसलिए 3 के विपरीत क्या होगा, 4। अब यहां देखते हैं कि यहां देख रहे हैं कि जब सामने ही किसी दो का योग 7 हो जा रहा है, 5 और 2 7, जब यहां 7 हो जा रहा है तो विपरीत में कभी 7 नहीं होगा। ठीक है, तब क्या करेंगे कि जो समान सतह पर अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे 5 के विपरीत क्या होगा, 3, 2 के विपरीत क्या होगा, 1, और 6 के विपरीत क्या होगा, 4। यहां 3 के विपरीत पूछा हुआ था, 3 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि दोनों में कोई एक अंक कॉमन हो।
एक जब दो डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई एक अंक सिमिलर हो, कोई एक अंक सिमिलर हो, तब कोई एक अंक सिमिलर हो तब क्या करेंगे? जैसे 1 2 5 2 4 6, ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन रहे कि दोनों में जब कोई एक अंक कॉमन हो, जब दो डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई एक अंक कॉमन हो, तब क्या करेंगे? तब हम उस कॉमन अंक को लेकर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जैसे कॉमन क्या है? 2, तो हम 2 को लेके चलेंगे, 2 के आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, 2 5 1 2 5 1, फिर यहां 2 लेके चलेंगे, 2 4 6 2 4 6, इस तरह लिख लेंगे। और हम देखते हैं जो जिसके नीचे आता है वो एक दूसरे के विपरीत होगा, जो एक दूसरे के नीचे आया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। और कॉमन अंकों के विपरीत लुप्त अंक होंगे, जो अंक नहीं दिख रहा है वो उसके विपरीत हो जाएगा। अब 2 के विपरीत क्या है? देखिए, 1 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 3, 4 5 6 दिख ही रहा है। अगर यहां बोले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई दो अंक कॉमन हो, सिमिलर हो, तब उन समान अंकों को, उस सिमिलर अंकों को काट देते हैं। 2 और 3 2 और 3, बचे जो अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 5 होगा। जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई दो अंक कॉमन हो और उन कॉमन अंकों के अलावा किसी तीसरे अंक के विपरीत पूछा गया हो, तो उन कॉमन अंकों को, सिमिलर अंकों को क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, शेष बचे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 6 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 6। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखिए, 4 5 1 5 1 2। अब यहां पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम देख रहे हैं 5 1 5 1, दो अंक कॉमन है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई दो अंक सिमिलर हो तथा उन सिमिलर अंकों में से ही किसी एक अंक के विपरीत पूछा गया हो, तब हम क्या करते हैं? तब के लिए देखिए एक स्पेशल रूल है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको ये स्पेशल रूल। ये स्पेशल रूल क्या है? हम किसी डाइस के चारों ओर 1 से लेके 4 तक अंक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 और पीछे में 4।
ऊपर में 5 और नीचे में 6। अब हमें मालूम है कि डाइस में एक सतह छोड़ के दूसरा सतह एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे अब यहाँ एक के विपरीत की बात करें तो इधर से आएंगे तो 2 छोड़ के 3, ऊपर से जाएंगे तो 5 छोड़ के 3, एक के विपरीत हमेशा 3 होता है इसमें। और 2 के विपरीत की बात करें तो 4 होगा और 5 के विपरीत की बात करें तो 6 होगा। ये हमेशा होता है कब? जब 2 डाइस दिया हो, दोनों डाइस में कोई 2-2 अंक कॉमन हो और उन्हीं कॉमन अंकों में से किसी एक के विपरीत पूछा गया हो तब। क्योंकि क्रॉस तो कर नहीं सकते, काट तो सकते नहीं है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, 5 के विपरीत क्या होगा? 6। इस रूल से ध्यान देना है, ये रूल थोड़ा सा हटके है। कहता है क्वेश्चन कि जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई 2 अंक सिमिलर हो, कॉमन हो, तथा उन्हीं सिमिलर अंकों में से ही किसी एक अंक के विपरीत पूछा गया हो। तो हम देख रहे हैं कि सिमिलर अंकों में से पूछा गया, 1 और 2 कॉमन है, यहाँ 1 और 2 भी 1 2 1 कॉमन है और 2 के विपरीत ही पूछा है। तो 2 के विपरीत के लिए हम क्या करते हैं? एक डाइस के चारों ओर 1 से लेके 4 तक लिखेंगे, ऊपर में 5 नीचे 6, तो 5 के विपरीत तो 6 हमेशा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 किसके किसके विपरीत होगा। तो यहां हम ध्यान देते हैं, ये एक डाइस बना लेंगे, 1 2 3 और पीछे में 4, ऊपर 5 नीचे 6, ये आपका हमेशा होगा। तो 5 के विपरीत तो 6 हमेशा हो, 1 के विपरीत 2 हो नहीं सकता कि दोनों पड़ोस में है। अब कभी भी डाइस में 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, इतना जान लीजिए। कभी भी 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता, तो 4 और 2 ये 2 और 4 होगा, 1 और 3 होगा और 5 और 6 होगा, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं। देखते ही बिना पेन उठाए आपका डाइस का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां कहता है एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है जब 1 ऊपर हो, इसका मतलब है 1 के विपरीत पूछ रहा है। 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? ऊपर के विपरीत नीचे, बाएं के विपरीत दाएं, आगे के विपरीत पीछे, ठीक है। तो जब 1 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? हम पहले ये देख लेंगे कौन सा डाइस है, ये क्या स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि क्या कोई कॉमन मिल रहा है? ओहो 6 कॉमन है, कोई एक अंक कॉमन है, तब हम क्या करते थे? कॉमन अंकों को लेके हम क्लॉकवाइज चलते हैं, कॉमन अंकों को लेके हम क्लॉकवाइज चलते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां? कॉमन से। 6 1 2, 6 1 2, इस तरह लिख लेंगे। यहां भी कॉमन से स्टार्ट करेंगे, 6 4 5, 6 के नीचे 6 4 5, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। 6 के विपरीत क्या होगा? जो अंक नहीं दिख रहा है। पूछा किसके है? 1 के विपरीत। 1 के विपरीत आपका क्या होगा? आंसर 4, ये रहेगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसानी से बनेगा आपसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखें, क्या कोई अंक कॉमन है? बिल्कुल 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। कोई और भी है? नहीं, एक ही अंक कॉमन है। जब एक अंक कॉमन हो, एक अंक सिमिलर हो, तब क्या करते हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमते हैं। 4 2 1, हम क्या किए? 4 2 1, यहां भी 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 3 5, 4 3 5, किसके विपरीत पूछा हुआ है? 3 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? 3 के विपरीत पूछ रहा हो, 3 के विपरीत क्या होगा? आपका आंसर 2, ये आपका सी आंसर। बिना पेन उठाए तुरंत बनेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल स्टार्टिंग के 4 रूल याद रखिए, 4 भी नहीं 3।
एक तो लास्ट वाला पूछता नहीं है, कभी कभी बहुत रेयर केस में बैंकिंग में दे देता है, पूछता नहीं है। 3 रूल याद रखना है। 3 रूल क्या क्या है वो एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं। 3 रूल क्या क्या है आपका? चलिए तीनों रूल के बाद क्लियर कर देते हैं। जब 2 डाइस दिया गया हो, दोनों में कोई एक अंक क्या हो, पहले सबसे पहले तो था कोई अंक सिमिलर ना हो, सॉरी सबसे पहले था नो डिजिट सिमिलर, नो सिमिलर, कोई भी अंक कॉमन ना हो तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड, ये देखेंगे स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ये देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, 1 सिमिलर। 1 सिमिलर में क्या होता है, क्लॉकवाइज। 1 सिमिलर रहेगा तो हम क्लॉकवाइज घूम करके आंसर निकाल लेंगे। तीसरा क्या है, 2 डिजिट सिमिलर। 2 डिजिट सिमिलर, अगर 2 डिजिट सिमिलर है तो इसका भी 2 कंडीशन है। एक तो कॉमन न पूछा हो, सिमिलर नो सिमिलर, नो सिमिलर के कंडीशन में कटिंग करना है, और सिमिलर के कंडीशन में स्टैंडर्ड रूल आपका एक स्टैंडर्ड रूल जो था वो रूल अपनाना है। ठीक है, स्पेशल रूल, सॉरी स्पेशल रूल, स्पेशल रूल, ये आपका कंडीशन है। अब इसमें देखिए क्या है, 2 अंक कॉमन है। इसमें क्या पूछा है, जब पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हो, संख्या 1 के ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा हुआ है। देखिए 6 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, पूछा किसके है, 1 के विपरीत 6 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, 1 के विपरीत क्या बचा आपका आंसर, 5, डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कलर का नाम दे दिया गया है, काला लाल सफेद, पीला सफेद लाल, क्या कोई कॉमन है, बिल्कुल है, सफेद और सफेद है, लाल और लाल है। पूछा किसके बीच में है, पीला के सामने क्या होगा, तो पीला के सामने क्या होगा, सफेद को सफेद से काट दीजिए, लाल को लाल से काट दीजिए, पीला के विपरीत आ जाएगा आंसर आपका काला। बस यही आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये देखना है। 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा डिजिट कॉमन है, केवल 1 ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो जब 1 कॉमन रहता है तब क्या करते हैं, 1 मिनट दे दे रहा है, जब केवल 1 डिजिट कॉमन रहता है तब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, कॉमन अंकों से क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 2 4, यहां 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 6 5, 2 के विपरीत 6 हो गया, 4 के विपरीत 5 हो गया, और 1 के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है। 1 तो 1 के विपरीत हो नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता,
2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। 4 क्योंकि 5 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3। यहां 1 के विपरीत हो जाएगा आंसर आपका 3। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए, आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या कॉमन है। कह रहा है कि जब पासे की 2 स्थितियां दी गई है, संख्या 6 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? 6 के विपरीत बताना है। कॉमन क्या क्या है ये देख लीजिए। 1 है इसमें, नहीं है। 3 है, नहीं है। 2 है, नहीं है। कोई कॉमन नहीं है। और अगर कोई कॉमन नहीं है तब हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड। देख लेते हैं। 1 2 3 क्या किसी 2 का योग? 3 और 2 5, 2 और 3 सॉरी 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 7 का नाम नहीं आया। तब निश्चित है कि 6 में हम वो अंक जोड़ दें जिससे दोनों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। दोनों का योग 7 हो जाए तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी और बनाइए। 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको लगे कि नहीं हमने कुछ किया। चलिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हूं। जब संख्या 2 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? सपोज 2 के विपरीत पूछ रहा है। कॉमन देख लीजिए कौन कौन है। क्या 6 है? हाँ बिल्कुल 6 दोनों में है। 5 है? नहीं। 4 है? नहीं। 1 अंक कॉमन है तो 1 अंक कॉमन की स्थिति में हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। 6 5 4, 6 5 और 4 इसमें आएंगे तो 6 3 2। 6 के विपरीत आपका क्या आएगा? 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 के विपरीत क्या आएगा? कंफर्म। 2 के विपरीत क्या आ गया? 4। बस आपका आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा। जिनको क्लियर नहीं हुआ हो फिर से देख लें वो। चलिए, कहता है एक पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है। जब संख्या 2 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत पूछा हुआ है। अब यहां देखिए 2 के विपरीत पूछा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कॉमन है, अगर नहीं है तो वो रूल अपनाएंगे। कॉमन में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन का रूल अपनाएंगे। कॉमन में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन का रूल अपनाएंगे। आपके पास 3 ही रूल है ढंग से। चलिए हम बात करते हैं 2। अब इसमें 6 है? नहीं है। 3 कॉमन है? बिल्कुल है। 4 कॉमन है? नहीं है। कितना कॉमन हुआ? 1 कॉमन। 1 कॉमन जब है तो हम कॉमन को लेके क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। 3 4 6, 3 4 6। यहां भी कॉमन को लेके क्लॉकवाइज। 3 5 2। किसके विपरीत पूछा हुआ है? 2 के विपरीत। 2 के विपरीत क्या होगा? 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुरंत आंसर आएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, माइंड पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कीजिए। इस बार रेलवे पार कर देना है, रेलवे को छोड़ना नहीं है। एसएससी में भी आने वाला क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी आएगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आया हुआ है, एसएससी में भी आएगा। हाँ, टेक्निकल में भी आएगा, बिल्कुल आ सकता है, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। यदि नीचे 3 हो तो ऊपर क्या होगा? हमने आपसे कहा ऊपर दिया हो नीचे पूछे, विपरीत है। सामने दिया हो पीछे पूछे, विपरीत है। आगे दिया हो पीछे पूछे, विपरीत है। इसमें कुछ भी नहीं, केवल विपरीत ही पूछता है। चलिए, जब हम देखते हैं कितने अंक कॉमन है? 4 कॉमन है। 2 है? नहीं। 1 है? नहीं। 4 कॉमन, केवल 1 अंक कॉमन है। तब क्या करेंगे? बिल्कुल कॉमन अंक को लेके क्लॉकवाइज घूम जाएंगे।
इसमें लेके जाएंगे 4 2 1, 4 2 1, इसमें लेंगे 4 3 5, 4 3 5, किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 2 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पासे की एक दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या 1 नीचे हो तो ऊपर में कौन सी संख्या होगी? 1 के विपरीत क्या होगा ये बताना है। कॉमन ध्यान देंगे, कॉमन 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। ओहो, तो जब दो दो कॉमन है तो कॉमन को क्रॉस कर देते हैं और जो डिजिट बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत क्या बचा? 5। बस यही आपका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 6 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? अब हम देखते हैं कॉमन कितने हैं। 1 को है इसमें? नहीं है। 3 है? नहीं है। 2 इसमें है? बिल्कुल है। 2 कॉमन मिल गया। कोई एक कॉमन मिल जाता है तो सबसे इजी प्रोसेस, 2 1 3, 2 1 3, इसमें से स्टार्ट करेंगे। 2 5 6, 2 5 6, क्या पूछा है? 6 के विपरीत पूछा हुआ है, क्या आ जाएगा? 3, ऑप्शन बी, 6 के विपरीत 3। इसमें हम ध्यान देंगे, कॉमन अगर पहले वाले डाइस से कॉमन से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे वाले डाइस में भी कॉमन से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर नहीं लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक पासे की दो स्थितियां को दर्शाया गया है। जब संख्या 5 नीचे हो तो ऊपर क्या होगी? 5 के विपरीत बताना है। कितने अंक कॉमन है? 1 है, इसमें नहीं है, इसमें है। 2 है इसमें, 2 इसमें भी है। ओ, 4 है इसमें, 4 इसमें नहीं है। चलिए इसमें भी 1 ही अंक कॉमन है, 1 अंक कॉमन है। तो हम देखते हैं 5 तो दिख ही नहीं रहा जी, 5 के विपरीत पूछा हुआ है, 5 तो दिख ही नहीं रहा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा? जो दोनों में होगा। दोनों में कौन है? 2 है। 5 के विपरीत आंसर डायरेक्ट आप 2 मार सकते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज भी ले जाके देखिए। इसमें ले चलेंगे 2 4 1, 2 4 1, इसमें 2 6 3, 2 6 3, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, 2 सत्ता पे कैसे बैठेगा? तो 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, उसके विपरीत होगा कौन? जो नहीं दिख रहा है, लुप्त संख्या। 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत 5। इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और है, बना लीजिए जल्दी से। चलिए यहां देखिए, जब पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया हो और संख्या 6 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? 6 के विपरीत। देखते हैं क्या क्या कॉमन है। 6 है कॉमन, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन, 4 कॉमन नहीं है, केवल 6 कॉमन है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? जो संख्या नहीं दिख रही है वो 6 के विपरीत होगी। क्या नहीं दिख रही है? 1। बस आपका आंसर 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। m के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? यहां लेटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही। हम देखते हैं कितने कॉमन है। r है नहीं, s है नहीं, p है, सॉरी q है, बिल्कुल q मिल रहा है, q कॉमन मिल रहा है। तब क्या करेंगे? q को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूमो। q के बाद क्या आएगा? r के बाद s, q r s। ध्यान देना है, इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही।
ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज घूमिए घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत घूम जाइए, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले में घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में, तो दूसरे में घड़ी की सुई की दिशा में ही। क्यू की जगह क्यू, क्यू के बाद एम, एम के बाद पी। कहां पूछा है? एम के विपरीत। एम के विपरीत क्या होगा? आर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में आपका आर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, उसको कर ही लेते हैं। ये रहा आपका, यहां भी आ गया डिजिट 2 अंक 2 के विपरीत। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 दिख रहा है, किसके विपरीत पूछा है ये देखना है। डाइस तो 2 ही दिख रहा है। अब डायरेक्टली हम देखेंगे क्या डिजिट दिया है, किसके विपरीत पूछ रहा है, बस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 के विपरीत सबसे पहले देखेंगे, 2 यहां भी है, 2 यहां भी हो, 2 कॉमन दोनों में है, 1 भी है, 1 भी है। कौन सा रूल लगाएंगे? स्पेशल रूल। 1 के विपरीत 3 होता है, 2 के विपरीत 4 होता है, 5 के विपरीत 6 होता है। ये हमेशा स्टैंडर्ड रूल, स्पेशल रूल में होता है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4, जो कि यहां है। जिनको ये ना समझ में आया हो बैक करके देखें, इसी वीडियो में बताए हुए हैं शुरू में, ठीक है। लगभग वही सब क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन इसको बता देते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? त्रिभुज के विपरीत सतह पर हमें बताना है त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। क्या कॉमन है? प्लस कॉमन है, तो प्लस को लेके हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यूं प्लस त्रिभुज और वर्ग। इसमें आते हैं प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस स्टार और वृत्त। त्रिभुज के विपरीत क्या आ गया? स्टार आ गया। ये आपका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और MNPQ है, इसको भी देख लेते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, M के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा? M देखिए कॉमन क्या क्या है। ओहो, P भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। P और Q दोनों कॉमन है, तब क्या करेंगे? जो शेष बचे हैं इनको तो सबसे पहले तो हम काट देते हैं, P और P को, Q और Q को। जो शेष बचे हैं N के विपरीत क्या हो जाएगा? M। किसके पूछा हुआ है? M के विपरीत, तो N। ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इसका सबको लाभ हो सके। ओके, गुड बाय।